पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज का आगाज होने वाला है और अब कुछ ही दिन रह गए। 5 अगस्त से मैनचेस्टर में पहला टेस्ट खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। कैसा माहौल है इंग्लैंड में और क्या तवक्कात हो सकती है पाकिस्तान टीम से, इस पे बात करेंगे। बरतानिया में मौजूद क्रिकेट ब्रॉडकास्ट से ताल्लुक है इनका, क्रिकेट पे लिखते भी है, स्काई के लिए लिखते भी है, उनके प्रोड्यूसर प्रोडक्शन टीम में भी है। तंजील ख्वाजा मेरे साथ मौजूद है। तंजील, वेलकम। पहले भी आपसे बात हुई थी कि किस तरह बिल्टअप हो रहा है। अब तो सीरीज राउंड द कॉर्नर है। कैसी तैयारियां हैं मैनचेस्टर में, क्या माहौल है और क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान टीम से? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। देखिए, तो सब सब बहुत तैयार है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, उस वक्त तो वेस्ट इंडीज की सीरीज शुरू होने लगी थी। तो उस वक्त ऑब्वियसली हमारी तरफ से भी थोड़ा कम था माहौल, लेकिन अब फुल फ्लो में है। अब आप देखेंगे ऑनलाइन भी हर बंदा रेडी है, हर बंदा तैयार है, वेट कर रहा है बस वेंसडे का। तो हम खुद भी ऑब्वियसली हमारा भी अब फोकस बिल्कुल शिफ्ट हो गया है पाकिस्तान की सीरीज के लिए। तो अब वेट हो रहा है, क्योंकि अब सबको ये फीलिंग है कि ये सीरीज बहुत मजे की होने लगी है। अच्छा, आज जो मिसबा ने इंडिकेट किया कि प्रॉब्ली पाकिस्तान दो स्पिनर के साथ उतरेगा। आपको क्या लगता है कि मैनचेस्टर की कंडीशन ऐसी है कि दो स्पिनर के साथ उतरा जा सके? देखिए, आप मुझे पूछ रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान को 2 मिनट की ज़रूरत होगी मैनचेस्टर के ग्राउंड पे। नहीं। हम अगर आप देखें तो अभी जो 2 टेस्ट हुए हैं, वहाँ इतने स्पिनर की कोई इतनी इंपॉर्टेंस थी नहीं। वेस्ट इंडीज ने चेस एंड कोलो को खिलाया था। उनके इतने अच्छे नंबर नहीं थे। इंग्लैंड ने डॉम बेस्ट को भी खिलाया था, लेकिन उसने भी कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं की, क्योंकि वो कंडीशंस है नहीं ऐसे। तो मुझे लगता है कि मैनचेस्टर के लिए पाकिस्तान को 2 स्पिनर की जरूरत नहीं होगी। हाँ, शायद साउथहैम्पटन में जाके वो थोड़ा बदल सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ एक मौका बन सकता है कि 2 स्पिनर खिलाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि 2 स्पिनर मैनचेस्टर में ये शायद गलती हो। हाँ, साउथहैम्पटन की तो अगर हम कंडीशंस भी देखें तो वहाँ हमेशा स्पिनर्स को सपोर्ट मिला है, तो प्रॉब्ली वहाँ ये समझ आता है। अच्छा, ओवरऑल मैनचेस्टर में माहौल कैसा है? बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर है, तो वो तो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने आती है। इस बार तो सब मिस कर रहे होंगे ग्राउंड पे जाके टीम के लिए चेयर करना। हाँ जी भाई, आप देखिए, ये इंडिकेशन तो मिली थी ईसीबी से कि शायद थोड़ा क्राउड हो। इन्होंने जो अभी सीरीज की थी शुरू 2020 की, सॉरी, ये जो अभी काउंटी चैंपियनशिप के मैचेस हुए थे, तो उसमें से पहले दिन 1,000 बंदे का क्राउड था, फिर अगले दिन 1,500 का था। और अब जो होना था अभी लास्ट वीक, तो उसके लिए 2,000 का होना था क्राउड, लेकिन क्योंकि हमारे हालात थोड़े से ख़राब हो रहे हैं यहाँ जहाँ मैचेस होने थे, तो उन्होंने फिर क्राउड रोक दिया था। और ऊपर ऊपर से गवर्नमेंट ने पहले ये कह दिया था कि 1 अक्टूबर से पहले यहाँ क्राउड फुल नहीं होगा किसी ग्राउंड में। तो हम मुझे लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि पाकिस्तानी क्राउड होगा ग्राउंड में, मैचेस में जाने देंगे, लेकिन 1 अक्टूबर से तो कोई चांस नहीं है। अब तो और कम हो गया है, क्योंकि इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो मुझे पता है, ऑब्वियसली आपने कहा है कि मैनचेस्टर का क्राउड बहुत बहुत सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। यहाँ बहुत कम्युनिटी है मैनचेस्टर में भी, तो ऑब्वियसली बहुत मिस करेंगे पाकिस्तान को देखने के। तो अब बस हालात ही ऐसे, अब क्या करें। हमने सेफ रहना है और हमने मेक श्योर करना है कि हम सब रूल्स को फॉलो करें, तो एटलीस्ट हमें टीवी पर तो देखने का चांस मिल रहा है, बस ये बात है। तो तंजिल, अगर हम बात करें तो इंग्लैंड को एज तो होगा। इंग्लैंड पूरी सीरीज खेल के आ रहा है वेस्ट इंडीज के बिल्कुल। अगेंस्ट, जबकि पाकिस्तान ने 1 डेढ़ महीना सिर्फ नेट से किए, और नेट्स में वो तैयारी नहीं हो सकती जो मैच की प्रिपरेशन होती है। बिल्कुल सही। तो इंग्लैंड को यहाँ पाकिस्तान पर एज होगा अगली जो सीरीज है उसमें। जी, बिल्कुल। हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि अभी अभी इंग्लैंड ने 2 मैच खेले हैं मैनचेस्टर में ही। उनको कंडीशंस का पता है, उनको पता है कि उनके गेम प्लान क्या होने हैं। अब पाकिस्तान को देखे तो उन्होंने अभी अपने जो इंट्रा टीम मैचेस किए थे वो खेले थे बस अभी, और छोटे ग्राउंड पे, और वो उस ग्राउंड पे जहाँ मैनचेस्टर की कंडीशन से थोड़े अलग होंगे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की तैयारी बहुत अच्छी है। हम बस हमें जो देखा है ऊपर से, जो सेकंड इंटरेस्ट मैच हुआ था, वो जो बैटिंग का थोड़ा मसला था टॉप, तो वो भी थोड़ा इंग्लैंड ने देखा होगा। तो बस उनकी तो फुल तैयारी है, और पाकिस्तान के बेचारों की अभी बस जो ग्राउंड में जो आएंगे तो पता लगेगा कि किस हाल में।
आप अगर आप दोनों टीमों का तज्जिया करें, इंग्लैंड में ऑफ कोर्स उनकी बॉलिंग काफी मजबूत लग रही है, जी लेकिन पाकिस्तान को बैटिंग में एज होगा। दोनों टीमों को का कंपैरिजन कैसे करेंगे? अब देखिए, अब इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने अपने रिदम ढूंढ लिया, लाइन लेंथ, उनको पता है कि उनका गेम प्लान क्या है। तो वही बात आती है फिर, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है, उन्होंने 2 मैच खेले हैं मैनचेस्टर में, उनको पता है कि उन्होंने करना क्या है। तो बॉलिंग में मुझे लगता है कि दोनों टीमों का, मुझे लगता है कि सेम मुकाबला होगा, क्योंकि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास भी अभी वेरिएशन है अपने अटैक में। अब्बास है, लाइन एंड लेंथ, बिल्कुल एक पॉइंट पे बॉल करना ओवर एंड ओवर अगेन। फिर शहीन है जिसका एंगल थोड़ा डिफरेंट होगा, लेफ्ट आर्म है, हमें पता है कि इंग्लैंड को थोड़ा मसला है लेफ्ट आर्म सीमर के खिलाफ। या तो और फिर ऊपर से नसीम जो जफरा आर्चर का रोल प्ले करेगा, पेस, पिच में से कुछ चीज निकालना, वो उसका काम होगा कि अगर थोड़ी फ्लैट हो रही है, डेड पिच हो रही है, नसीम का रोल ये होगा कि उसने विकेटें निकालनी है। तो बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए तो दोनों के बहुत वेरिड है बॉलिंग अटैक्स, एंड दोनों मुझे लगता है कि बहुत एक्साइटिंग हो गया। अब बैटिंग की बात करते हैं तो फिर वही बात आती है, मुझे लगता है कि दोनों की बैटिंग में लगता है प्रॉब्लम हो सकती है। ऑन पेपर पाकिस्तान के आप देखिए बैट्समैन शुड बी बेटर देन इंग्लैंड, क्योंकि आप अगर बस अप टॉप देखिए, आपके पास आबिद अली है, सॉलिड है, ठीक है, शान मसूद, अजहर अली, अगर ये स्क्वाड हो, फिर बाबर और असद शफी, आपके जो टॉप 5 बैट्समैन है ना, वो सही टेस्ट इनिंग्स खेल सकते हैं। अब इंग्लैंड के जो है वो अभी रिलेटिवली न्यू है, उनके स्पेशली उनके जो ओपनर्स है, ठीक है, बर्न्स एंड सिबली अभी तक रिलेटिवली फ्रेश है। उनका 3 और 4 का चेंज होता रहता है, उनका मसला है कि किसको किधर खिलाना है। रूट का तो पता वो है ही अमेजिंग बैट्समैन, और स्टोक्स का भी पता हमें नंबर 5 पे आके वो भी अच्छी बैटिंग कर लेता है। लेकिन वही बात है कि अगर आप देखिए जो सीरीज हुई है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की, इंग्लैंड के भी कलैप्स हुए हैं अप टॉप, ठीक है, मिडिल ऑर्डर में भी उनको भी मसले हैं। तो अब मैनचेस्टर की स्पेसिफिक में बात करते हैं, हमने क्या देखा है कि गेम प्लान क्या है कि आप अगर अपने फर्स्ट 15 to 20 ओवर्स एज अ बॉलिंग साइड अगर आपने विकेट निकाल ली है तो यूर ऑन टॉप ऑफ द गेम। क्योंकि जो मैनचेस्टर में न्यू बॉल होता है ना, वो बहुत करता है, उसका बहुत यूज होता है फर्स्ट 12 से 15 ओवर तक, उसका बहुत यूज है। उसके बाद फिर हमने देखा है कि बॉल फिर तो थोड़ा पुराना हो जाता है, थोड़ा फ्लैट हो जाता है, गेम थोड़ी फ्लैट हो जाती है, वहां आपको मौका बनता है रन बनाने का। तो अगर दोनों टीमों को देखें, दोनों टीमों ने अपने बॉलिंग यूनिट को अगर यूटिलाइज करना सही तरह, तो उनके पास वो पहले 12 से 15 ओवर है। अगर वो जब बैटिंग कर रहे हैं तो वो ओवरकम करते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट 50 ओवर्स तक वो बैटिंग कर सकते हैं। और आपने देखा है कि जब इंग्लैंड ने बिग स्कोर बनाया है तो उन्होंने मैच जीते थे। तंजील यही होगा। इनफैक्ट अब जो थोड़ी बहुत जो गाइडलाइंस है पोस्ट कोविड-19, उसमें तो पुराने बॉल का रोल वैसे ही कम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, तो अगर आपसे पूछूं। जी हाँ प्लीज, कह रही हो आप, जब आपका जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, अब हमने ये बात की थी बिफोर द सीरीज के सलाइवा का कितना इंपॉर्टेंस है ऑन द बॉल। और अगर आप जैसे मैंने अभी कहा है कि मैनचेस्टर में अगर हम देखते हैं कि हुआ क्या है कि पहले 12 से 15 ओवर जो न्यू बॉल होता है उससे आप विकेट अगर ले ले तो यूर ऑन टॉप, ठीक है। उसके बाद जो मसला है वो है कि बॉल तो पुराना हो जाएगा, ज्यादा नहीं करता, इतने मसले नहीं करते। तो वही बात है कि ठीक है, इंग्लैंड ने सेकंड टेस्ट में उन्हें विकेट ली थी इवन विद द ओल्ड बॉल, तो उनको इतना मसला नहीं पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका गेम प्लान ठीक है ना, इवन विद द बॉल जिसके ऊपर सलाइवा ना हो, अगर शाइन ना हो इतनी, अगर आपका गेम प्लान सही है और आपने विकेट निकालनी है, यू कैन स्टिल विन द गेम। तो ये नहीं है कि अगर आप मिडल ओवर में आ गए और आपकी विकेट नहीं लिया आपने कि आपका मैच खत्म। तो उस हिसाब से आई थिंक, क्योंकि वही बात है कि दोनों की बॉलिंग अटैक्स इतनी अच्छी है, इतनी वेरिड है, उसमें से कुछ भी हो सकता है। ये मजा है। तंजील, शुरू में हमने बात की कि दो स्पिनर के साथ जाना चाहिए या नहीं, जिस तरह पीसीबी पाकिस्तान टीम ने इंडिकेट किया। अगर आप दूसरे स्पिनर के साथ नहीं जाते, यानी शादाब के साथ नहीं जाते, तो फिर आप सेवंथ पे किसको रखेंगे? आप की क्या सजेशन होगी वहां पे? ये तो सवाल है। देखिए, आई थिंक अगर आप देखा जाए तो 99% सब ये श्योर है कि आपके टॉप 5 बैट्समैन होने हैं शान मसूद, हम्म। आबिद अली, छह, अजहर अली। इनफैक्ट फर्स्ट सिक्स तो सब सब जी, सर्टन है।
बाबर, असद शफीक और फिर रिजवान, ठीक है। और आपके बॉलर, आपके 3 बॉलर जो होने वो होने नसीम, अब्बास और शहीन, दैट्स डन। तो आपके पे रहते हैं 2 स्क्वाड। अब मैनचेस्टर में अगर आप मुझे पूछे, मुझे लगता है कि मैनचेस्टर में आपको एक एक्स्ट्रा सीमर खिलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीमर के साथ काम चलना है। तो अब वो पाकिस्तान किसके साथ जाता है, क्या नंबर, अगर उन्हें एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना है फिर क्योंकि आप देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि मसला ये है कि अगर आपके फर्स्ट 12 से 15 ओवर में आपके 2-3 विकेटें चली गई है, फिर आप बिग स्कोर आपका बिग स्कोर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, मैनचेस्टर में। तो क्या पाकिस्तान ने अपने आप को सेफ रखना है कि उन्होंने 7 बैट्समैन खिलाने हैं और 4 बॉलर, कि उन्होंने 6 बैट्समैन खिलाने हैं और 5 बॉलर, फिर ये मसला है, उन्हें डिसाइड करना है। फहीम की जगह बनती है, ठीक है, एज अ एक्स्ट्रा पेसमैन एंड आल्सो एज एन एक्स्ट्रा बैट्समैन। अगर पाकिस्तान ने बैट्समैन के लिए नहीं जाना, अगर उन्होंने नंबर 6 रिजवान खिलाना, फिर नंबर 7 खिलाना, उन्होंने शायद सुहेल खान की भी जगह बनती है। आप देखिए उसने ऑब्वियसली विकेट तो निकाली थी अपने इंटर स्क्वाड मैच में। तो मुझे लगता है टीम में 9 प्लेसेस सिक्योर है। ये जो 2 है ना, ये पर इनफैक्ट यासिर भी कंडीशंस। सिक्योर है, आप क्या लगता है? 10 प्लेसेस सिक्योर है ना, 10 प्लेसेस? अच्छा सही, अच्छा वही बात है कि अगर आप अगर पाकिस्तान ने एक स्पिनर खिलाना है, यस, फिर वो यासिर, फिर वो सेट है, तो 10 फिर सेट हो जाते हैं। तो आपकी एक जगह बनती है, वो रहती है या फहीम या सुहेल, अगर पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा बैट्समैन रखना है या अगर उन्होंने एक्स्ट्रा पेसमैन रखना है, आउट एंड आउट पेसमैन। मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि पाकिस्तान फहीम को खिलाएंगे इन द फर्स्ट टेस्ट, अच्छा क्योंकि अच्छा। मुझे लगता है कि वही व्यू लेके कि पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए और एक एक्स्ट्रा सीमर भी चाहिए मैनचेस्टर की लेकिन ग्राउंड अगर पे। हम बैटिंग की बात करें तो शादाब हैज बीन परफॉर्मिंग वेल एज शदाब बैट्समैन, अगर उसकी बैट ये भी उसकी बात है। कारकर्दगी ज्यादा अच्छी है। और बॉलिंग में हल्की फुल्की फिर शान मसूद से भी वो बीच में ओवर करवा हाँ जी, सकते हैं। तो यही तो फिर ये तो सोचने वाली बात है ना कि मैनेजमेंट ने क्या फवाद कॉम्बिनेशन आलम का रखना है, चांस आपको क्योंकि लग रहा है, नहीं लग रहा कोई टेस्ट मिलता? देखिए फवाद आलम को खिलाना चाहिए वैसे, क्योंकि ही ओबियसली बैट्समैन वो आ जाता है सॉलिड टू मेक द बैटिंग लाइन अप सॉलिड, फिर वो लेग स्पिन भी बॉलिंग करा लेते हैं ना। तो मसला ये है कि अगर आप फवाद को खिलाते हैं तो फिर शायद यासिर का चांस नहीं बनता, क्योंकि आपने रखना है एक स्पिनर ही रखना है आपने इन द टीम। तो आपने अगर पार्ट टाइम स्पिनर को रखना है तो फवाद से काम हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ने आउट एंड आउट स्पिनर रखना है तो फिर वो यासिर या शदाब को खिलाएंगे। और जैसा हमने कहा कि शदाब की जो बैटिंग है ना, वो शायद शायद पाकिस्तान को थोड़ा स्वे करे कि शायद हम शदाब को खिला लें यासिर के बजाय, क्योंकि आप देखिए यासिर के जो है ना, उसके रिकॉर्ड लंदन के ग्राउंड में बहुत अच्छी है ओवरऑल लोड्स में। और मुझे लगता है आउटसाइड ऑफ लंदन अगर हम देखें तो शदाब और यासिर का शायद बॉलिंग में दोनों का एक ही मुकाबला हो। तो बस ये बात है कि क्या पाकिस्तान ने बैटिंग को स्ट्रेंथन करना है या फिर बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना है। मुझे लगता है कि मैनचेस्टर ग्राउंड पे ना पाकिस्तान को अपनी बैटिंग को थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि अगर आपने फर्स्ट इनिंग स्कोर किया ना बिग, तो आपके मैच जीतने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। अगर आपकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी वीक है, थोड़ी सॉफ्ट है, अगर आपकी टेल बहुत लंबी है, तो फिर बहुत चांस है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार सकता है। बैटिंग पे ही ज्यादा जोर होगा कि जो बड़ा स्कोर लगाएगा बोर्ड पे, क्योंकि हमने अगर पास्ट में भी देखे तो पाकिस्तान ने जब बड़ा स्कोर लगाया है बोर्ड पे तो उनको कामयाबी मिली है। बिल्कुल सही। तो वही भी बात आती है कि आपके नंबर 7 का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपने फवाद को खिलाना है, आपने फ़हीम को खिलाना है, कि आपने एक्स्ट्रा पेसमेंट आउट एंड आउट पेसमेंट के लिए जाना है, आपने सुहेल को खिलाना है। तो वही बात है कि 9 to 10 स्पेसेस सेट है। और फिर अब वो एक एक मुझे लगता है कि ये जो एक स्पेस रहती है ना, ये बहुत क्रूशल है कि पाकिस्तान के चांसेस के लिए। अच्छा, आपकी 11 या इनफैक्ट हर किसी की 11 में 10 तो सब पे सेट है एग्रीमेंट है कि 10 तो ये होने, 10 तो सेट है। अच्छा, अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करते हैं तो जी। ऑफ कोर्स ब्रॉड और एंडरसन तो एक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक और खतरा बन सकता है क्रिस वॉक्स का। तो पास्ट बिल्कुल में बड़ा उसने ट्रबल किया है। बिल्कुल बिल्कुल क्रिस वॉक्स को बहुत पाकिस्तान पसंद है। उसका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। और वॉक्स की ये बात है कि क्रिस वॉक्स ना लाइन एंड लेंथ बहुत जल्दी और अच्छी तरह ढूंढता है। उसका उसके जो बॉलिंग है ना, बिल्कुल
ऑन द स्टंप्स बिल्कुल पैड्स के ऊपर। और ये सीरीज से पहले डिस्कस हुआ था कि पाकिस्तान थोड़े जो बैट्समैन हैं उनके क्या क्या थोड़े मसले, और हमने देखा था कि आबिद अली का थोड़ा मसला है ये जो बॉल अंदर आती है उसके पैड्स की तरफ। तो वोक्स का ये बहुत अच्छा काम है कि ये वही ऐसे ही बॉलिंग कराता है कि ओवर द विकेट राइट हैंडर को, और फिर बिल्कुल एट द स्टंप्स एट द पैड्स, तो ये मसला पड़ सकता है। और वोक्स का पेस भी बहुत अच्छा है, और जैसे मैंने कहा उसकी लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी है, तो वो प्रेशर बिल्ड करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये मसला पड़ सकता है। ऑब्वियसली ब्रॉडो एंडरसन का तो अपना ही काम है, और फिर आर्चर का भी है पेस। तो वही बात है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना इस दफा नीड्स टू स्टे सॉलिड। बहुत उनको मसले पड़ने हैं, लेकिन एक टाइम एज द गेम गोज ऑन टाइम आएगा कि वहाँ फिर स्कोर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उनको पहले 12 से 15 से 20 ओवर तक उनको ये निगोशिएट करने पड़ेंगे विदाउट लूजिंग टू मेनी विकेट्स। पाकिस्तान की बैटिंग में तंजील आपको क्या लगता है कौन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, या किसको अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होगा, क्योंकि बैटिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड होगा पाकिस्तान का जी पूरा जो। देखिए, सबको सबको ऑब्वियसली बाबर तो सबकी नज़र में वो तो है। बाबर ने एक ही टेस्ट मैच आई थिंक यहाँ खेला है, उसमें उसने 68 नॉट आउट किया है। तो अभी हमने सही तरह बाबर को देखा नहीं है टेस्ट मैच खेलते हुए यहाँ इंग्लैंड में। ऑब्वियसली सबने बाबर को ही देखना है, बाबर का स्कोर देखेंगे और देखेंगे कि आर्चर को कैसे हैंडल करता है, वोक्स ब्रॉड एंडरसन जो भी कर रहा है बॉलिंग। तो बाबर को हम एक सेकंड साइड पर रख लेते हैं। मुझे लगता है कि शान मसूद को भी एक है चांस, ही नीड्स टू प्रूव अ पॉइंट, क्योंकि जब लास्ट टाइम यहाँ था तो उसकी सीरीज को इतनी कोई अच्छी नहीं गई। तो ही विल आल्सो बी लुकिंग टू स्कोर बिग, उसने भी उसके भी माइंड में होगा। और मुझे लगता है कि हम जनरली असद शफीक को ओवरलुक करते हैं एज अ सॉलिड बैट्समैन। आई थिंक हम इतने उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते कि उसका रोल कितना अच्छा है। अभी मैं कुछ वीक पहले हाइलाइट्स देख रहा था जो यूनिस खान ने यहाँ डबल सेंचुरी मारी थी, और उसमें असद शफीक ने भी आराम से 100-150 किया था। और मुझे लगता है कि वो टेक्निक अच्छी है असद शफीक की। मुझे लगता है बैट्समैन भी सॉलिड है, प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन है। और आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान का बिग स्कोर करने के चांसेस में, तो हम उसको ओवरलुक नहीं कर सकते मुझे लगता है। तो मुझे लगता है असद एंड शान मसूद ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, और असद वाली बात से मैं टोटल एग्री करता हूँ तंजील आपसे कि असद का जो रोल है उसको हम शायद अंडर वैल्यू करते रहे, जो बिल्कुल असद की बिल्कुल जो बिल्कुल। पोजीशन है पाकिस्तान टीम में। और इस सीरीज में असद काफी अहम हो सकता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मिसबाह यूनुस के बाद और ज्यादा वो जो पहले तो मिसबाह और यूनुस के शैडो में आ जाता था, अब बिल्कुल इसके बाद और अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस करने का मौका मिल गया। फाइनली बिल्कुल जी। तंजील आपको क्या लगता है सीरीज का रिजल्ट आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? 3 मैचेस की सीरीज है, लगता है कि इस बार पाकिस्तान कुछ मुख्तलिफ कर पाएगा? पास में तो सीरीज लेवल करता है। देखिए, हम तो उम्मीदों पे ही रहते हैं ऑलवेज, पाकिस्तान पता नहीं क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बात ये है कि देखिए, अगर आप रिकॉर्ड के हिसाब से जाते हैं तो पाकिस्तान ने एक ही मैच जीता हुआ है 8 में या 6 में मैनचेस्टर में, ठीक है। और साउथहैम्पटन में कभी खेला नहीं है टेस्ट मैच कभी पाकिस्तान। खेला ही नहीं। तो अगर आप रिकॉर्ड्स पे जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी व्यूइंग नहीं है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पे जाते हैं अभी के, पाकिस्तान ने 10 साल से सीरीज नहीं हारी इंग्लैंड के खिलाफ, और यहाँ उन्होंने लास्ट 2 सीरीज ड्रॉ की है। तो उस हिसाब से फिर शायद पाकिस्तान कुछ कर ले। लेकिन यहाँ को ये भी याद रखना चाहिए कि जो मैचेस ड्रॉ किए थे पाकिस्तान ने वो लंदन के ग्राउंड में थे, ओवल लॉर्ड्स में उन्होंने किया था, और इस दफा मैच है नहीं हुआ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो सबसे अच्छा चांस है मैच जीतने का वो मैनचेस्टर की ग्राउंड में अभी होगा, अगर आप मुझे पूछते हैं। मुझे लास्ट लगता है टाइम कि तो बहुत बुरी तरह हारे थे वहाँ। मुझे लगता है कि इस दफा जो पाकिस्तान के जो पेस अटैक है ना, वो मुझे लगता है वो डिफरेंस हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर अगर उनके टैक्टिक्स ठीक हुए, अगर सही हुआ, तो मैनचेस्टर की ग्राउंड अब्बास के लिए बहुत अच्छी होगी, नसीम के लिए वो मिडल ओवर्स में बहुत अगर वो उसके वही गेम प्लान सही है तो उसके लिए मिडल ओवर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और शहीन की तो अलग ही बात है, वो तो आपको पता है कि शहीन तो अभी सुपरस्टार बन रहा है, तो उसका जो एंगल है, उसके जो पेस है, वो भी ट्रबल कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड को लेफ्ट हैंडेड बॉलर सीमा के खिलाफ है मसला, तो वो भी एक्सप्लॉइट कर सकता है।
तो साउथहैम्पटन की मुझे लगता है पिच थोड़ी स्लो होगी, मुझे लगता है कि गेम थोड़ी स्लो होगी, वहाँ फिर बात होगी कि वो मैनेज कैसे करते हैं अपनी बैटिंग को, कि वो क्या है अगर बैटिंग पहले करे कि वो बिग स्कोर बना सकते हैं, फिर वो गेम को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो शायद साउथहैम्पटन वाला मुझे लगता है कि शायद ड्रॉ हो मैचेस, लेकिन मैनचेस्टर वाले मुझे लगता है कि पाकिस्तान का एक चांस है जीतने का। और आपने शाहीन का जिक्र किया, मैं समझता हूँ तंजील शाहीन का बॉलिंग में वही रोल है जो बैटिंग में बाबर आजम का है, और वो उसी हाँ जी। लेवल का प्लेयर पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बड़ा अच्छा आपने तज्जिया किया पाकिस्तान टीम की प्रिपरेशन के हवाले से, और क्या आगे एक्सपेक्टेशन होती है पाकिस्तान टीम से। आगे भी तंजील आपसे बात करते रहेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम। और व्यूअर्स, आपको सेशन कैसा लगा, बातों पे आप का क्या फीडबैक क्या है, जरूर कमेंट्स में आगे कीजिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया।